ये कहानी है साल 2001 की। कॉलेज के 5 दोस्त कॉलेज खत्म होने के बाद और अपनी प्लेसमेंट से पहले एक आखिरी बार गुजरात घूमने के लिए ट्रिप पर आए थे और उनकी आखिरी डेस्टिनेशन थी रन ऑफ कच्छ। 3 दिन जगह जगह घूमने के बाद उस रात वो सब कच्छ में अपने टेंट के अंदर रात तक गप्पे मार के सो गए, ये सोचकर कि जल्द ही वो सब अलग हो जाएंगे। उन सब के सोने के बाद उनमें से एक दोस्त अद्वैत को वॉशरूम लगी और वो हल्का होने टेंट के बाहर चला गया। आधी नींद में टेंट के बाहर निकलकर जब वो टॉयलेट कर रहा था तभी उसे सामने कहीं दूर कुछ अजीब सी चीज दिखाई दी। उसने देखा कि दूर कहीं रेगिस्तान के बीचों बीच एक अलग सी लाइट दिख रही है, नीले रंग की रोशनी जो ना तो पूरी तरह गोल थी और ना ही किसी डेफिनेट शेप की थी। वो कहीं से भी किसी टॉर्च या हेडलाइट की रोशनी नहीं लग रही थी, पर फिर भी उसमें एक अजीब सा अट्रैक्शन था। ऐसा लग रहा था मानो वो रोशनी हवा में चक्कर काट रही हो, एक लहर मार रही हो, जैसे किसी औरत की साड़ी लहराती है। अद्वैत पहले टेंट में आकर अपने दोस्तों से ये सब बताने लगा और उनसे भी साथ चलने को कहने लगा, मगर वो सब इतनी नींद में थे कि सब ने मना कर दिया और अद्वैत से उस रोशनी को इग्नोर नहीं किया जा रहा था। अद्वैत को लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई औरत वहां पर खड़ी हो जिसको मदद की जरूरत है, इसलिए उसने तुरंत अपनी टॉर्च उठाई और आगे को चलने लगा। उस रोशनी का पीछा करते हुए उस सुनसान रेगिस्तान में चलते चलते उसे 15 से 20 मिनट हो गया था, मगर एक बात उसकी समझ में नहीं आ रही थी कि जो रोशनी दूर से देखने पर इतनी करीब लग रही थी, लग रहा था मानो अभी 5-6 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पर वो वहां तक पहुंच जाएगा, वो इतनी देर तक चलने के बावजूद उसके जरा सी भी पास नहीं आई थी। इनफैक्ट ऐसा लग रहा था मानो जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे वो रोशनी भी उससे दूर जाती जा रही है। और इस बात का कोई भी सेंस नहीं बन रहा था क्योंकि अल्टीमेटली वहाँ कोई भी गाड़ी या कोई इंसानी चीज़ नहीं दिखाई दे रही थी। वो बस एक लाइट का सोर्स था जिसने अद्वैत को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया था, मगर कुछ इस तरह कि वो चाह कर भी अब पीछे नहीं मुड़ पा रहा था। अगले दिन जब सुबह सबकी नींद खुली तो सभी दोस्तों ने देखा कि अद्वैत तो उनके टेंट में था ही नहीं। उन्होंने दूर दूर तक देखा, इनफैक्ट पुलिस इन्वॉल्व हो गई और कच्छ का चप्पा चप्पा छान मारा गया, मगर अद्वैत की कोई भी खोज खबर नहीं मिली। हाँ, एक जगह उसकी टॉर्च जरूर गिरी हुई पड़ी मिली थी, मगर उसके अलावा अद्वैत का कोई भी अता पता नहीं चला, मानो वो हवा में ही कहीं गायब हो गया। गांव वालों के साथ पुलिस वालों ने भी जब उन दोस्तों से पूछताछ की और उन्हें वहां पर पड़ी मिली टॉर्च के बारे में बताया, तब उनमें से एक दोस्त ने कहा कि रात में जब सभी सो रहे थे तब टेंट में आकर अद्वैत ने एक बार ऐसा जरूर कहा था कि उसे दूर कोई रोशनी लहरती हुई दिख रही है। हो सकता है कि किसी को उन लोगों की मदद चाहिए। उसने बताया कि अद्वैत उन सब से चलने की जिद कर रहा था, मगर वो सब नींद में थे, इसलिए कोई भी अद्वैत की बात मानकर उठा ही नहीं। तो हो सकता है अद्वैत उस रोशनी के पीछे अकेले ही चला गया हो। मगर जैसे ही उसने ये कहानी बताई, गांव वालों के हाथ पैर कांपने लगे और पुलिस के हाथ से उसका डंडा गिर गया। औरतें रोना पीटना मचाने लगी और आदमियों के चेहरे पर दहशत साफ झलक रही थी। मगर सवाल था कि आखिर क्यों? आखिर इस रोशनी का नाम सुनकर गांव वाले इतना घबरा क्यों गए थे? आखिर उस रोशनी में ऐसा क्या आकर्षण था कि अद्वैत पीछे मुड़ ही नहीं पाया? और सबसे बड़ी बात, वो रोशनी आखिर थी किस चीज़ की? और जैसे जैसे अद्वैत उसका पीछा कर रहा था वैसे वैसे वो रोशनी आगे क्यों बढ़ती जा रही थी? इन सभी मामलों ने उन सभी दोस्तों को हैरान कर दिया था और आज के इस वीडियो में हम रन ऑफ कच्छ के उन्हीं मिस्टीरियस रोशनी के बारे में जानने वाले हैं जिनका पीछा आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए और जिनके आगे विज्ञान तो छोड़ो बड़े बड़े विद्वान भी फेल हो जाते हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिस तरह आप मेरे साथ YouTube पे कनेक्टेड हो, मैं चाहूंगा कि आप उसी तरह मेरे साथ Instagram पे भी जुड़ जाओ। ये है मेरा Instagram का यूजर हैंडल, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके फॉलो कर लेना। तो गांव वालों से जब उन दोस्तों ने उनके खौफ का कारण पूछा तब उन सब ने बताया कि अद्वैत अब कभी भी नहीं आने वाला और उसके पीछे एक कहानी है। आज से सैकड़ों बरस पहले, ठीक तौर पर किसी को नहीं पता कब, लेकिन ये कहानी इतनी पुरानी है कि यहाँ पर बंजारे जब कच्छ में नए नए आए थे तो उन्होंने अपने परिवार के परिवार यहीं पर बसा लिए थे और देखते ही देखते कच्छ के बंजारों का अपना एक पूरा समाज बन गया। इसके पहले कच्छ बिल्कुल सुनसान रहता था। वहाँ ना तो कभी कोई पैदा हुआ और ना ही कभी किसी की मृत्यु हुई थी।
मगर जब वहाँ लोगों ने रहना शुरू किया तो वहाँ पर भी जन्म और मृत्यु दोनों का खेल चलने लगा। सब कुछ सामान्य और बिल्कुल शांत माहौल में चलता रहा। मगर बस्तियां बसने के कई साल बाद एक दिन जब उनके गांव के एक आदमी का ऊंट गायब हो गया तो वो सूर्यास्त के बाद अपने ऊंट को ढूंढने रेगिस्तान में निकल पड़ा। कुछ देर बाद ऊंट तो मिल गया, मगर पास ही उस शख्स को एक अजीब सी नीली रोशनी दिखाई पड़ी। इतने साल पहले जहां सूर्यास्त के बाद कोई परिंदा भी पर नहीं मारता, वहां सुनसान से रेगिस्तान के बीचों बीच किसी रोशनी का मिलना बेहद ही आश्चर्यजनक था। इसलिए ऊंट पर बैठकर वो उस नीली रोशनी का पीछा करने लगा और काफी देर तक पीछा करने के बाद भी जब वो नीली रोशनी उनके करीब नहीं आई तो उनको कुछ अजीब लगने लगा। उन्होंने आवाज लगाई, कोई है, मगर सामने से कोई आवाज नहीं आई। जब सामने से किसी का भी जवाब नहीं आया तब तजुर्बे के हिसाब से उन्हें लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, जिस्मानी तौर पर नहीं बल्कि रूहानी तौर पर। इसलिए उन्होंने चुपके से अपना ऊंट मोड़ा, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना ऊंट उल्टी दिशा की ओर मोड़ा वो रोशनी अचानक उनके चारों तरफ मंडराने लगी, जैसे उनका चक्कर काट रही हो। जानवरों को तो वैसे भी नेगेटिव एनर्जी का आभास पहले ही हो जाता है, शायद उनके ऊंट को भी हो गया था। इसलिए वो तुरंत चीख कर भागने लगा और भागते भागते उन्हें उनके गांव ले आया। मगर जब उन्होंने अपने लोगों के बीच इस घटना को बताया तब केवल कुछ ने ही इस पर यकीन किया और बाकियों ने नहीं किया। आने वाले दिनों में कई लोगों ने उन रोशनियों को देखा, कुछ ने उसे रूहानी ताकत मानकर नजरअंदाज किया तो कुछ ने जिज्ञासा के चक्कर में उसका पीछा करना शुरू कर दिया। मगर जिस किसी ने भी उस रोशनी का पीछा किया वो कभी भी वापस नहीं लौटा और कहाँ गायब हो गया ये किसी को नहीं पता चला। वहाँ के लोग कहते हैं कि वो रोशनी कोई साधारण रोशनी नहीं है, बल्कि वो उनके गांव और वहाँ कच्छ में अपने प्राण त्याग कर चुके लोगों की आत्माएं हैं, जो अकेली होने के कारण लोगों को रिझा कर उन्हें सम्मोहित करके उन्हें अपनी तरफ बुलाती है और फिर रहस्यमयी तरीके से उनकी जान ले लेती है ताकि और लोगों को मारकर अपनी तादाद बढ़ा सके। कच्छ सिंधी में चिर का मतलब होता है भूत या आत्मा और बत्ती का मतलब होता है लाइट। कहानी के अनुसार यहाँ ये भूत किसी रोशनी की तरह घूमते हैं और अपनी ओर आकर्षित करके लोगों के प्राण उनसे खींच लेते हैं। इसलिए वहाँ के लोग उस रोशनी को चीर बत्ती बुलाते हैं। और ये सिर्फ किसी मनगढ़ंत किस्से या कहानी का हिस्सा नहीं है। लोकल बायोलॉजिस्ट जुगल तिवारी जब साल 2005 में अमेरिकन ऑर्निथोलॉजिस्ट बिल क्लार्क के साथ बर्ड वॉचिंग कर रहे थे तब उन दोनों ने भी 7 लोकेशन पर यह चीर बत्ती देखी। जुगल तिवारी ने तो ये तक कहा था कि अगर वो इन इंसिडेंट्स को हटा भी दे तो भी वो पर्सनली कम से कम 100 से भी ज्यादा बार इसके गवाह बन चुके हैं। अब हो सकता है कि आप में से कई लोग जुगल और बिल को झूठा माने, मगर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस यानी कि BSF जिनकी पहरेदारी और बहादुरी की वजह से हम रात को चैन की नींद सो पाते हैं, वो तो झूठ नहीं बोलेंगे ना। मगर भारत पाकिस्तान बॉर्डर पे तैनात BSF के कई जवानों ने भी अपनी रिपोर्टिंग में इन चीर बत्तियों को देखने की बात कही है। उन्होंने भी एग्जैक्टली यही चीज कही कि ये लाइट्स ऐसा लगता है मानो उनके साथ लुका छिपी खेल रही हो और अगर कोई कुछ पल के लिए इन्हें गौर से देख ले तो ये रोशनियां उन्हें भी सम्मोहित करके उन्हें मिसगाइड कर देती है और खतरनाक इलाकों में ले जाने की कोशिश करती है। गांव और पुलिस वालों ने तो इतनी बार इन्हें देखा है कि जितने तो बस्ती और थाने में लोग नहीं होंगे उससे ज्यादा आपको चिरबत्ती के किस्से मिल जाएंगे। मगर सवाल ये आता है कि क्या वाकई ये किसी आत्मा का किया धरा है या इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन भी हो सकता है। तो देखो, चीर बत्ती को लेकर 3 साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन लोगों के सामने रखे जाते हैं। पहला एक्सप्लेनेशन कहता है कि ये बस एक नॉर्मल केमिल्यूमिनेसेंस के कारण होता है। दरअसल कच्छ के ऑर्गेनिक मैटर के डीके होने से वहाँ फॉस्फीन यानी PH3, डाइफॉस्फीन यानी P2H4 और मीथेन यानी CH4 निकलती है। अब कई मौकों पे ऐसा देखा जा चुका है कि फॉस्फीन और डाइफॉस्फीन का मिक्सचर जब खुली हवा में आता है तो हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने से उसमें आग लग जाती है, जिससे एक तरह की रोशनी निकलती है जिसका स्ट्रक्चर बिल्कुल ही अनइवन रहता है, ना तो पूरी तरह से राउंड और ना ही कंप्लीटली स्पार्क जैसा। तो हो सकता है कि कच्छ में इसी केमिकल रिएक्शन की वजह से बनने वाली रोशनी को लोग चीर बत्ती बुलाते हो। एक और एक्सप्लेनेशन कुछ लोग ये भी देते हैं कि ये बॉल लाइटनिंग होती है। बेसिकली बारिश के बाद बनने वाली वो प्लाज्मा स्फीयर्स जिनके अंदर जब माइक्रोवेव्स ट्रैप हो जाते हैं तो वो दिखने में किसी थंडर बॉल की तरह लगती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि उन्हें दूर से देखने पर लोगों को चीर बत्ती का भ्रम हो जाता है। प्लस एक एडवांटेज ये भी है कि लाइटनिंग बॉल का मूवमेंट करते हुए कमरे पर रिकॉर्ड किया गया है।
तो ये लोगों की इस डिस्क्रिप्शन को भी मैच करता है। तो ये रोशनियां एक जगह पर स्थिर ना रहकर आगे की तरफ बढ़ती रहती है। अब लगते तो ये दोनों ही बिल्कुल लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है, मगर इन दोनों के साथ कमी भी है कि इन दोनों की रोशनी हार्डली 10 से 15 सेकंड के बराबर ही निकलती है, और किस्मत बहुत अच्छी रही तो लाइटनिंग बॉल एक आध बार 1 मिनट के आसपास स्पॉट करी गई है। मगर जो अद्वैत के साथ हुआ या जो गांव के लोग बताते हैं, उस तरह देखा जाए तो ये चिरबत्ती 10 से 15 मिनट या कई केसेस में तो उससे भी ज्यादा समय तक लोगों को दिखाई पड़ी है, जिसके बाद लोगों ने इनका पीछा भी किया और बचकर भी कुछ खुशकिस्मत केसेस में आ गए। एक और चीज यहाँ पर गौर करने वाली ये भी है कि रण ऑफ कच्छ में बहुत ही कम बारिश होती है और लाइटनिंग बॉल के नेचुरल तरीके से बनने के लिए बारिश का होना बहुत जरूरी है, जिस वजह से बॉल लाइटनिंग के चांसेस यहाँ कच्छ में होने के कंपैरेटिवली बहुत कम हो जाते हैं। टेक्निकली हमारी दोनों ही थियरीज में कुछ ना कुछ कमियां हैं, जो हमें लाता है हमारी तीसरी थियरी पर कि जो ऑब्जर्वर है उन्होंने कुछ सेकंड्स के लिए ही इस रोशनी को देखा होगा, या फिर हो सकता है कि जब वो आगे बढ़ते हैं या उस रोशनी को फॉलो करते हैं तो वो एक सिंगल इग्निशन को नहीं बल्कि एक सीरीज ऑफ फॉस्फिन इग्निशंस विटनेस करते हैं। बट चूंकि एक से दूसरे इग्निशन के बीच में टाइम गैप इतना कम होता है या उस व्यक्ति का साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑलरेडी इस बात पर यकीन करने के लिए इतना बायस्ड हो चुका होता है कि उसका दिमाग ऑलरेडी चीजों को ज्यादा इंटेंसिटी के साथ फील करने लगता है, और जो चीजें नहीं भी हुई हैं उन्हें भी इमेजिन करके सच मानने लगता है, काइंड ऑफ किसी मिराज की तरह, मगर उससे थोड़ा अलग। इसके बाद जब वो अपने साथ घटी घटनाओं को दूसरों को बताता है तो गांव वाले और बाकी सभी लोग अपने विश्वास और अंधविश्वास के चलते या फिर कहानी को दिलचस्प बनाने के लिए उसमें और सुपरनैचुरल एलिमेंट्स ऐड कर देते हैं, जिससे एक नॉर्मल और साइंटिफिक इल्यूजन ग्लो आज किसी सुपरनैचुरल मिस्ट्री के रूप में इतना फेमस हो गया है। रही बात अट्रैक्ट होने की, तो आप खुद ही सोचिए, अगर किसी को भी भरे रेगिस्तान के बीचों बीच कुछ भी ऐसा रहस्यमयी दिखेगा तो वो अपने आप को उस रहस्य के पीछे जाकर उसके पीछे की वजह पता लगाने से कैसे रोक पाएगा, और इसीलिए लोग उस रोशनी को फॉलो करते हुए चले जाते हैं। और रही बात लोगों के गायब होने की, तो हो सकता है कि वो रेगिस्तान में या तो कहीं खो जाते हो या फिर उनके साथ कोई क्रिमिनल एक्टिविटी घट जाती हो, जिस वजह से वो वापस कभी मिल ही नहीं पाए। कुछ चीजें अभी भी अनएक्सप्लेन्ड जरूर है, मगर उनकी ऑथेंटिसिटी का कोई भी पक्का सबूत नहीं है। तो अल्टीमेटली सब कुछ डिपेंड करता है आपके विश्वास करने पर। अब आपके हिसाब से ये चिरबत्ती वाकई कच्छ में घूमती हुई आत्माएं होती है जो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करके उन्हें मारने की कोशिश करके अपनी दुनिया की तादाद बढ़ाने की कोशिश करती है, या फिर उसके पीछे वही साइंटिफिक और साइकोलॉजिकल रीजन का मिक्सचर है जिसे हमने अभी आपको एक्सप्लेन किया। आप अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया ना, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अगली वीडियो इसे जाकर जरूर देखना, जिसमें हमने बात किया है कि आखिर मिस्र की जो सभ्यता जिन्होंने इतनी बड़े बड़े पिरामिड्स बनाए, वो अचानक गायब कहाँ हो गए। आखिर उनके साथ क्या हुआ था कि वो पूरी सभ्यता ही इस पृथ्वी से गायब हो गई। जानने के लिए इस वीडियो को जाकर देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।